कहानी की शुरुआत में हम एक बॉक्सिंग क्लब को देखते हैं जहां रॉकी बॉक्सिंग कर रहा होता है। रॉकी सिर्फ पैसों के लिए बॉक्सिंग करता है, वो हारे या फिर जीते, इस बात के लिए रॉकी को पैसे मिलते हैं। रॉकी का एक बॉस भी होता है जिसके लिए वो पैसों की वसूली करता है। रॉकी एक आम बॉक्सर है जो छोटे मोटे क्लब्स में लड़ता है। इसके बाद रॉकी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। वहाँ उसका एक कोच भी होता है जिसका नाम माइक है। यहाँ माइक का रॉकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता और माइक बार बार रॉकी को बॉक्सिंग से रिटायर हो जाने को कहता है, पर रॉकी मना कर देता है। दूसरी ओर हम एक वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर को देखते हैं जो इस दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर होता है। इसका नाम अपोलो क्रीड है, जिसकी फ़ाइट जल्द ही एक बॉक्सर से होने वाली थी, मगर फाइट से पहले ही उसके अपोनेंट बॉक्सर के हाथ में चोट लग जाती है, जिस वजह से वो फाइट नहीं कर सकता था। अब वो लोग कहते हैं कि इस बॉक्सर के अलावा हमें दूसरे बॉक्सर से फ़ाइट करानी चाहिए। जिसके बाद अपोलो कहता है कि 1 जनवरी को जिस दिन हमने बॉक्सिंग की डेट फिक्स कर रखी थी, उस दिन हम एक लोकल बॉक्सर को चांस देंगे और उससे मैं फ़ाइट करूँगा। वो कहता है कि इससे मेरा नाम और भी फैलेगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा बॉक्सर हूँ और अगर मैं एक आम बॉक्सर को मौका दूंगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि अपोलो क्रीड ने एक मामूली इंसान को चांस दिया। जिसके बाद वो सभी लोग एक बॉक्सर की तलाश में लग जाते हैं और वो रॉकी को इस फाइट के लिए चुनते हैं और रॉकी को अपने ऑफिस बुलाते हैं। वो कहते हैं कि अपोलो क्रीड तुमसे फ़ाइट करना चाहता है। पहले रॉकी इस फाइट के लिए मना कर देता है, लेकिन उनके समझाने के बाद वो फाइट के लिए मान जाता है। रात में रॉकी का कोच माइक उसके घर आता है। वो रॉकी का मैनेजर बनना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि रॉकी का अपोलो क्रीड के साथ बॉक्सिंग मैच होने वाला है। मगर रॉकी माइक से बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है, पर माइक रॉकी का गुरु होता है। रॉकी को पता था कि उसे माइक की ज़रूरत है। फिर वो दोनों तय करते हैं कि माइक रॉकी को बॉक्सिंग प्रैक्टिस कराएगा। रॉकी कड़ी मेहनत से दिन रात एक करके प्रैक्टिस करने लगता है। रॉकी एक साधारण बॉक्सर होता है जो अपनी हदों को पार करके इस दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर से लड़ने वाला है। और माइक भी उसके साथ बहुत मेहनत करता है, क्योंकि वो दिल से चाहता है कि रॉकी इस मैच को जीत जाए। वहीं दूसरी ओर अपोलो क्रीड और उसकी टीम सोचती है कि वो रॉकी को 2 या 3 राउंड से ज़्यादा टिकने नहीं देंगे और उसे नॉकआउट कर देंगे और मैच यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। रॉकी कहता है कि अपोलो बहुत बड़ा बॉक्सर है, वो एक वर्ल्ड चैम्पियन है और मैं एक छोटा सा बॉक्सर हूँ। अगर मैं हार भी जाऊँ तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर मैं मर भी जाऊँ तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ और आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है। लेकिन अगर मैं घंटी बजने के बाद भी रिंग में खड़ा रहा तो ज़िंदगी में मुझे लगेगा कि मैंने कुछ किया है। इसका मतलब ये है कि रिंग में जितने भी राउंड्स होंगे उनमें रॉकी हार न माने और लड़ता रहे। अब अगले दिन मैच होता है और पहला राउंड स्टार्ट होता है। यहाँ अपोलो क्रीड रॉकी को हल्के हल्के पंचेस मारने लगता है, लेकिन तभी रॉकी उसे बहुत बड़ा पंच मारता है जिससे अपोलो क्रीड ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जल्द ही अपोलो उड़ जाते हैं और रॉकी को तेज़ी से पंच मारने लगते हैं, पर रॉकी भी बीच में अपोलो को पंच मार रहा होता है और इसी के साथ ही पहला राउंड ख़त्म हो जाता है। अब दूसरे राउंड के स्टार्ट होने से पहले अपोलो क्रीड का कोच कहता है कि तुम रॉकी को इसी राउंड में नॉकआउट कर देना। मगर राउंड ख़त्म होने से पहले रॉकी भी क्रीड को बहुत मारता है और दूसरा राउंड भी ख़त्म हो जाता है और फाइट करते करते 13 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। जिसके बाद 14वें राउंड में अपोलो क्रीड रॉकी को पंचेस लगातार मारने लगता है, पर रॉकी भी अभी भी हार नहीं मानता और लड़ता रहता है। रॉकी के आंखों में चोट लगने की वजह से उसको अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रॉकी के आंखों में ब्लड जम गया था। रॉकी इन्हें काटने को कहता है, जिसके बाद रॉकी का कोच उन्हें काटता है और वहाँ से खून निकलता है, जिससे रॉकी को दिखने लगता है। अब इसके बाद आखिरी राउंड स्टार्ट होता है और रॉकी पूरी ताकत लगाकर अपोलो क्रीड से लड़ता है। इसके बाद रॉकी उसे नॉकआउट करने ही वाला होता है, पर तभी मैच की घंटी बज जाती है
और 15वां राउंड भी ख़त्म हो जाता है। अब रिपोर्टर्स रॉकी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि अपोलो किड के सामने आज तक कोई भी 15 राउंड तक नहीं टिका और रॉकी ने यहाँ पर अपोलो किड की हालत ख़राब कर दी थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हुई होगी।